नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल स्टोरी हेवन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धनतेरस और ख़रीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। सोना चांदी गहने जैसी चीज़ें खरीद कर लाई वस्तुएं अपने साथ घर में सुखता लाती है, समृद्धि लाती है। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? ज़्यादा पैसा खर्च करने में अभी अगर हम समर्थ नहीं हैं तो क्या करें? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में धनतेरस वाले दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना गया है। लेकिन ऐसे में गरीब लोगों का क्या होगा? उनको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। और जो लोग सोना चांदी खरीदने में समर्थ नहीं हैं तो वो कैसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ें ही आप खरीदें। धनतेरस पर ऐसे कुछ शुभ कारक चीज़ें हैं जिन्हें आप घर पर लाते हैं तो सुख संपत्ति ऐश्वर्य को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। धनतेरस ऐश्वर्य को आप आसानी से प्राप्त करना है तो भगवान धन्वंतरी को खुश करना होगा। पर आप सोने चांदी और बर्तन के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको खरीद सकते हैं और माता लक्ष्मी कुबेर महाराज को खुश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें खरीदने से आप धन लाभ हो सकता है और आपकी भी दीपावली खुशियों वाली बन सकती है। तो क्या है ये चीज़ें, हम आपको बताते हैं। साथ ही दोस्तों, हम यह जानेंगे कि धनतेरस पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, वरना दरिद्रता आने में देर नहीं लगेगी। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि कौन सा ऐसा फल है जो भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को कभी भी भूल कर नहीं चढ़ाना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। कार्तिक मास के अमावस्या को दीपावली पूजन की जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान गोत्सव, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजा भी किया जाता है। स्टोरी हेवन के चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि इस साल धनतेरस 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होकर अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर समाप्त होगा। बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन धनतेरस का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक रहेगा। दोस्तों, धनतेरस पर पूजा के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी विशेष शुभ कारक चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर ला सकते हैं। तो यह आपके घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना उत्तम माना जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। अक्सर आपने यही सुना होगा कि धनतेरस वाले दिन सोना चांदी लाना शुभ माना जाता है। लेकिन जिन लोगों के पास सोना चांदी खरीदने की शक्ति नहीं है तो ऐसे लोगों को कुछ खास चीज़ें खरीद कर भी भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर धनतेरस के दिन कौन सी चीज़ें खरीद कर घर में लाने से माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले है पान के पत्ते। पान के पत्ते दोस्तों माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाने चाहिए। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं। दीपावली का त्यौहार पूजा हो जाने के बाद इन पत्रों को आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2 में है हिंदू धर्म में घर में कछुए रखने का शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का स्वरूप कछुआ था। आप चाहते हैं तो कछुआ को भी घर में खरीद के ला सकते हैं। इसे घर में रखने से माँ लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आती है। घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में धातु से बना कछुआ रखना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बदलने के साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि कछुए का मुंह हमेशा अंदर की तरफ होनी चाहिए।
दोस्तों नंबर 3, धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है। इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समान है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण यानी 2 जोड़ी घर में लानी चाहिए। एक मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आती हुई लगानी चाहिए और दूसरे को पूजा के स्थान पर अंदर आते हुए लगानी चाहिए। दोस्तों नंबर 4, घर के सारे सुख दुख मुख्यतः वास्तु पर आधारित है। घर में वास्तु देव की मूर्ति रखने से घर का वास्तु ठीक बना रहता है। ऐसे घरों में धन की कमी नहीं होती है, अन्य धन से घर हमेशा भरा हुआ रहता है। दोस्तों नंबर 5, मिट्टी का घड़ा। इस दिन दीपावली में मिट्टी की सुराही या मिट्टी का घड़ा अवश्य ले आएं। छोटा बड़ा जैसा भी हो, दीपावली के दिन मिट्टी के एक सुराही या घड़ा जरूर खरीद कर लाएं। फिर इसे घर के उत्तर दिशा में पानी भर कर रख दें। इस धनतेरस के दिन खरीद कर लाना अति उत्तम होता है। दीपावली के 5 दिन शाम को इस घड़े के पास घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों उत्तर दिशा में देवताओं की दिशा मानी जाती है और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से देवताओं को प्राप्त होता है। आप इसे चख कर देखिए, ये जल बाकी के जल की तुलना में ज़्यादा मधुर होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसा सुगंध आने लगता है। माँ लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का संकेत होता है। इसके कुछ कारण भी हैं। पुराणों में सिर्फ एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही निर्धन थी। उसे गुरु ने मिट्टी के सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया था। फिर इस उपाय के कुछ दिनों में उपरांत उसकी गरीबी मिट गई, वो साधन हो गई और उसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत हो गया। याद रखें, इस दिन सुराही या घड़े को कभी भी खाली ना रखें। हमेशा गले तक इसके पानी भर कर रखें और केवल उत्तर दिशा में ही इसे रखें। दोस्तों नंबर 6, साबुत धनिया। धनतेरस के दिन साबुत धनिया या बीज खरीद कर जरूर लानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होती है। धनिया को खुशहाली के प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को आप चाहें तो गाय को खिला सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनिया धनतेरस के दिन लाना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धन्वंतरी की कृपा भी प्राप्त होती है। साक्षात धनिया को भगवान धन्वंतरी प्रतीक माना जाता है, इसलिए थोड़ा सा धनिया इस दिन अपने घर में किसी गमले में भी उगाना चाहिए और उगा धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। जैसे जैसे ही आप हरे धनिये को खाएंगे, उसी प्रकार से आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। धनतेरस पर लाया गया और गमले में उगाया गया धनिया को किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। दोस्तों नंबर 7, सबसे सस्ती चीज़ इस दीपावली पर घर में ला सकते हैं, वो है कमलगट्टे। ये सस्ते जरूर मिलते हैं लेकिन मूल्यवान और शुभ फल देने वाले होते हैं। केवल 2 रुपये के कमलगट्टे आपके वर्षों की गरीबी मिटा सकती है। दोस्तों कहते हैं कि कमलगट्टे के 5 अंग में देवी लक्ष्मी का वास होता है। माँ को कमल का हर एक अंग प्रिय है, लेकिन इन्हें सर्वाधिक प्रिय कमल का बीज अर्थात कमलगट्टा है। यह माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। दोस्तों नंबर 8, खील बतासे। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि आप हमेशा नए खील बतासे ही लाएं। पुराने रखे खील बतासे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बतासे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल घर में धन की कमी नहीं होती है। नंबर 9, दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन घर पर 10 रुपये का नमक का पैकेट ही अवश्य जरूर लाएं। इस नमक को खरीद कर घर में लाने से सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती है। धनतेरस के दिन में
नमक के पानी का पोछा लगाने से भी विशेष लाभ होता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास होता है। नंबर 10, झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर लाना उत्तम माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू में जरूर खरीद कर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर में घर को साफ करती है, उसी प्रकार माँ लक्ष्मी हमारे मन से मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है, घर को धन धान्य से भर देती है। धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, यानी आप इस दिन 1, 3 या 5 झाड़ू खरीद कर लाएं तो अधिक शुभ होगा। दोस्तों, नंबर 11, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता भगवान गणेश को मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 12, हल्दी। दोस्तों, अगर आप धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी अवश्य खरीद कर लाएं। दोस्तों, इसे कोरे कपड़े में गांठ बांधकर अपनी तिजोरी में या फिर जहां पर आप धन रखते हैं वहां रख दें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है और घर में धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, नंबर 13, मेढक। मेढक की मूर्ति घर में रखना वास्तु के अनुसार उत्तम माना जाता है। मेढक को वर्षा का आवाहक माना जाता है। कई जगहों पर आज भी इनकी पूजा की जाती है। मंटुक शास्त्र में इस धन का चाबी कहा गया है और धन की वर्षा कराने में इसे सक्षम माना जाता है। इसलिए इस दीपावली या फिर धनतेरस के दिन मेढक की मूर्ति खरीद कर जरूर लाना चाहिए। कहते हैं 3 टांगों वाली मेढक धन को अपनी तरफ खींचने का काम करती है। वास्तु अनुसार 3 टांगों वाली मेढक भाग्यवर्धक माना गया है। इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास या उत्तरी हिस्से में रखना चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, नंबर 14, इस धनतेरस पर दक्षिणावर्ती शंख में खरीद कर अवश्य लाएं। जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, इस दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक शंख भी है। शंखों में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। इस शंख को घर में रखने से धन धान्य की कमी कभी भी नहीं होती है। शंख संहिता दक्षिणावर्ती शंख के बारे में लिखा है कि जब व्यक्ति हर तरफ से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता है और चारों ओर से निराशा, व्यापार में असफलता और आर्थिक उन्नति के उपाय विफल नजर आते हैं, तो दुनिया में एक आर्थिक उन्नति उपाय है, वो है दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख आपके घर में भगवान शालिग्राम जी या फिर दूध भरकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति को अभिषेक करते हैं तो ये उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ये अभिषेक आप गंगा जल या सादे जल से भी कर सकते हैं। फिर इसके बचे हुए पानी की छींटे पूरे घर में मारते हैं तो आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आती है, धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। इस शंख को घर में स्थापित करके नित्य पूजा करने से घर में दरिद्रता पांव नहीं रख पाएगी। तो दोस्तों, यह थी वह चीज़ें जिनको धनतेरस पर लाने से शुभ रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। लेकिन इसी के साथ कुछ चीज़ें ऐसे भी है जिन्हें हम धनतेरस के दिन खरीद कर नहीं लानी चाहिए। तो चलिए बताते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज़ें हैं जो दोस्तों उसे खरीद कर नहीं लानी चाहिए। धनतेरस में आप लोहे की चीज़ें भूल कर भी ना खरीदें, क्योंकि इसकी वजह से दुर्भाग्य आता है। इसके अलावा चीनी मिट्टी से बने चीज़ों को भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। इसकी वजह से जीवन में निर्धनता आती है। दोस्तों, अब आपको भी ये बता दें कि धनतेरस और दीपावली पर वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो भगवान को अर्पित करने के बाद खुद जरूर खा लेनी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस की पूजा में और दीपावली की पूजा में सीताफल अवश्य लेकर आएं। भगवान धन्वंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करना चाहिए, जैसे अपने मन के अनुसार सेब, सीताफल, केला, अमरूद, दूध, सिंघाड़े जैसे आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं।
आप भगवान धन्वंतरी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और ख़ास तौर पर दीपावली पर सीताफल खा लेता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए उस दिन आप सीताफल अवश्य खाएं। साथ ही दीपावली पर गन्ना माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, गन्ना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन अगर आप गन्ना खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दीपावली और धनतेरस पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाई अवश्य अर्पित करें। साथ ही धर्मशास्त्र के अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश के जो व्यक्ति दुर्वा घास अर्पित करता है उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद स्वरूप दुर्वा घास अवश्य खा लें और पूरे परिवार को भी खिला दें। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। इसके अलावा जो व्यक्ति दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित कर देता है उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। माता लक्ष्मी खीर अर्पित करने के बाद उसे प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को जरूर खा लेना चाहिए। इसके बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। धन ऐश्वर्य धन संपदा उसके जीवन में हमेशा वास करती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीज़ें घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कढ़ी पकौड़े, पीले चावल, साथ ही पीला हलवा या पीली खीर अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि पीला रंग स्वर्ण जैसा माना जाता है और भगवान धन्वंतरी को पीले रंग प्रिय भी होता है। इसलिए इस दिन पीले चीज़ें अवश्य खानी चाहिए, पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धन्वंतरी आकर्षित होती है और माता लक्ष्मी भी आपके घर में अस्थायी रूप से अपना आवास बना लेती है। तो दोस्तों, इस दीपावली पर इनमें से जो भी चीज़ें संभव हो घर में अवश्य लाना चाहिए। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।